शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 6 से प्रारंभ करेंगे। सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुके अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। अनुवाद। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। देखिए, अनुवाद में ही सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को भक्ति की महिमा बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस मनुष्य ने भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है या करना चाहता है, तो ऐसे भक्त का जो भक्ति का लक्षण होता है वह अकारण होता है तथा अखंड होता है, अहेतुकी तथा अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब अकारण, उसमें उसका कोई हेतु नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ भगवान से चाहिए, तो वो हेतु उसका भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तरफ चला जाता है। और बताते हैं उसकी भक्ति अखंड होनी चाहिए, निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आपकी इच्छा पूर्ति हो गई तो आपने भक्ति या भगवान की सेवा बंद कर दी। तो दो मुख्य लक्षण है शुद्ध भक्ति के, या तो वह भक्ति अकारण होनी चाहिए, उसमें कोई हेतु नहीं, आपका स्वार्थ नहीं, और दूसरा अखंड, इसका अर्थ है कि वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता दिए दो प्रकार के मार्ग हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग जो इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाता है, सारा संसार इसी मार्ग पे चलता है, अपने इंद्रियों को तुष्ट करता है। और दूसरा निवृत्ति मार्ग है जो भक्तगण इस मार्ग को स्वीकार करते हैं, ये त्याग का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए लोग हैं उनको क्या मिलता है, उनको कष्ट मिलता है। ये जो मार्ग है नाशवान है और ये मोह से भरा पड़ा है और निकृष्ट है। और उसके विपरीत अगर निवृत्ति मार्ग देखा जाए तो वह भगवत भक्ति से युक्त है, क्योंकि उसमें मनुष्य को आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है और वह सनातन जीवन को प्राप्त करता है। तो हम मोटा मोटा ऐसा समझ सकते हैं, प्रवृत्ति मार्ग भोग का मार्ग है और निवृत्ति मार्ग भक्ति का मार्ग है। तो मनुष्य को अगर आनंद में सुख चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, तो उसको निवृत्ति मार्ग ही स्वीकार करना पड़ेगा जो भक्ति का मार्ग कहलाता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए।
अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवत भक्ति जो है, भगवान की सेवा है, वो शुद्ध होनी चाहिए। उसमें अपना सुख कभी भी नहीं होना चाहिए, केवल कृष्ण का सुख होना चाहिए। देखिए गोपियां इसकी बहुत बड़ी उदाहरण है। सारे संप्रदायों के जो आचार्य है गोपियों को अपना आदर्श माने हैं। गोपियां घर का कोई भी कार्य करती थी पर उनके मन में कृष्ण रहते थे। अपने शरीर को सजाती थी तब भी कृष्ण के लिए। यहाँ तक कि कृष्ण ने जब बुलाया तो उन्होंने अपने घर की परवाह नहीं की। वो बहुत सारे संबंधों से जुड़ी हुई थी। तो समाज में जब व्यक्ति रहता है तो उसको उन समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। पर गोपियां क्यों श्रेष्ठ हैं? उन्होंने समाज के नियमों को तोड़कर कृष्ण की भक्ति की। क्योंकि समाज के नियम ये वर्ण और आश्रम से संबंधित है, भौतिक है। पर भगवान की जो शुद्ध प्रेमा भक्ति है, भगवान की जो दिव्य सेवा है, वो इन वर्ण आश्रमों के नियमों से ऊपर है। तो जब भक्त शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेता है तो वर्ण और आश्रम के नियम उस पर लागू नहीं होते। अगर कोई यही स्त्री, संसार की भौतिक स्त्री जिसका विवाह पुरुष के साथ हुआ है और वो अन्य पुरुष के साथ अपना संबंध स्थापित करे तो ये निकृष्ट माना गया है। पर वही स्त्री अगर कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध स्थापित करे तो वो दिव्य है, वो निकृष्ट नहीं, सबसे सर्वश्रेष्ठ संबंध है। तो प्रॉपर ये समझा रहे हैं हमारी भक्ति सकाम कर्म से ऊपर होनी चाहिए। मतलब आपने जो कर्म किया उसकी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसका फल कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। और जो ज्ञानी होते हैं तर्क वितर्क करते हैं, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, अपने मन के द्वारा जानना चाहते हैं, भक्ति उससे भी ऊपर होनी चाहिए। जब इन दो तत्वों से भक्ति ऊपर होती है तभी वो उच्च कोटि की मानी जाती है। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती धुरी हैं और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्तित्व हैं। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण के साथ जीव को अपना शाश्वत संबंध है, सनातन संबंध है, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको समन्वित करना चाहिए। समन्वित का अर्थ है प्रत्येक कार्य में कृष्ण को केंद्र बिंदु रख के वह कार्य करना चाहिए। और कृष्ण कैसे हैं? इस जगत के सबसे मुख्य केंद्र बिंदु वही है, धुरी वही है। जैसे दो पहियों का जो चाक है, जब दो पहिए चलते हैं तो गाड़ी दौड़ती है, तो उसमें जो चाक लगा होता है मेन धुरी पे दोनों पहिए टिके होते हैं। तो पूरा ब्रह्मांड कृष्ण पे टिका हुआ है। कृष्ण भी भगवत गीता में कहे हैं अर्जुन, जब मोतियों की माला होती है उसमें जो मोती पिरोए होते हैं उनका सहारा केवल धागा होता है। जब उस धागे को तोड़ दिया जाएगा तो मोती बिखर जाएंगे। उसी प्रकार से इस संसार का जो धागा है, पूरे संसार के ब्रह्मांड को मैंने जो धारण करके रखा है वो मैं ही हूं। अब हम श्लोक क्रमांक 7 पे चलेंगे। वासुदेवे भगवते भक्ति योग प्रयोजिता जनते आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ सरल भी है। यह उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, और यह उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है और यह सब जीवों के लिए खुला हुआ है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग सम्मिलित हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है सब कर्मों से, सब मार्गों में श्रेष्ठ है, इसलिए इसको उत्कृष्ट माना गया है। और उत्कृष्ट होने के साथ साथ भक्ति का मार्ग कैसा सरल है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रभुपाद जी जब शुरुआत में इस संस्था की स्थापना किए, बोले भक्ति का मार्ग इतना सरल है कि आपको 3 कार्य करने हैं। भगवान के कीर्तन में नाचना है, प्रसाद ग्रहण करना है और जप करना है। तब आप 3 कार्य करेंगे तो आप भगवान को प्रसन्न करके भगवत प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बताया गया कि और इस भक्ति मार्ग में हर एक व्यक्ति के लिए प्रवेश है, चाहे वह स्त्री है, शूद्र है, चाहे निम्न कुल में जन्मा हुई प्राणी क्यों ना हो। तो भक्ति इतनी दिव्य है, अगर व्यक्ति भक्ति को स्वीकार करता है तो उसको ज्ञान और संसार से वैराग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य के लिए उस व्यक्ति को अलग से कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से जुड़ जाने से मनुष्य सहज रूप में निम्न कोटि की वस्तुओं से विलग हो जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ जाता है। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक भक्ति का लक्षण बता रहे हैं। कोई व्यक्ति भौतिक संसार में बहुत भोग किया है, विषयों में बहुत लिप्त है और अपने पुण्य सुकृति के कारण वह किसी भक्त के संग में आकर भक्ति प्रारंभ करता है, तो जो विषय वस्तु वह इस संसार में भोग रहा था उसको तुच्छ मानने लगता है, उसमें उसको स्वाद नहीं रहता। परम दृष्टवा निवर्तते, और वह उस निम्न कुल के स्वाद को छोड़कर जो इस संसार में जो भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है उस भक्ति से जुड़कर उसमें उसको इतना आनंद आता है कि विषय वासना उसको तुच्छ लगने लगती है। तो यमुनाचार्य का उदाहरण आता है। यमुनाचार्य 50 रानियां थी, 50 रानियों के साथ भोग किया, उन्होंने बहुत संग किया, पर जब भक्ति में आए, भगवान के भक्तों के संग में आए तो भक्ति करते थे, उनको फिर भी भाव के स्तर पे वो विषय वासना थोड़ा झलक दिखाती थी। वह झलक दिखाने पर उनको थूकना पड़ता था कि मैं कितना निकृष्ट इस संसार का स्वाद प्राप्त किया, परंतु वह स्वाद नहीं था। असली आनंद तो भगवान की सेवा में है और कृष्ण की भक्ति में है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, जब वह निम्न कुल के स्वाद को छोड़कर श्रेष्ठ भक्ति के पद को प्राप्त करता है। श्लोक क्रमांक 8। धर्म स्वानुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेनो कथासुया नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। अनुवाद, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वह निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। निपट भौतिकतावादी के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाता, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, अतः उसकी वृत्तियां सकेंद्रित और विस्तारित स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। यह सकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से यह निम्न पशुओं में देखा जाता है। विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है और यह परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता है। तो देखिए सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि जब व्यक्ति इस संसार में कोई भी कार्य करे अपने पद के अनुसार, तो उस कार्य से अगर उसके मन में भगवान के संदेश के प्रति कुछ आकर्षण जागृत नहीं होता है तो वह कार्य उसके लिए व्यर्थ है। हमारा कोई भी कार्य हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो और कृष्ण के चिंतन के द्वारा ही संपन्न हो, तभी वो कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर पाएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति जो होता है स्थूल दृष्टि से अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है और सूक्ष्म दृष्टि से मन को ही सब कुछ मानता है। तो इन्हीं मन और शरीर के अंतर्गत रहकर कैसे मेरा राष्ट्र बढ़े, कैसे मेरा परिवार बढ़े, कैसे मेरा शरीर बढ़े, कैसे इन सब का
पालन पोषण हो, तो इसका विचार इसी भौतिक बुद्धि में लगा रहता है, इससे परे वो जा नहीं सकता है। तो आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है, देखिए आत्मा स्थूल है और मन सूक्ष्म है। जब व्यक्ति इन दोनों में ही, आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उस पे दो आवरण है, सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का। जब व्यक्ति आत्मा में अपना कल्याण चाहता है तो वह भौतिक शरीर से अपने को भूल जाता है और सूक्ष्म रूपी मन से अपने को भूल जाता है। तो देखिए अगर हम आत्मा का पोषण करेंगे तब वास्तव में शरीर का पोषण भी हो जाता है और मन का पोषण भी हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं तात्पर्य में। एक सोने का पिंजरा है, उसमें पंछी है, तो उस पंछी को अगर भोजन ना दिया जाए और उस पिंजरे को ही साफ किया जाए तो उस पंछी को भोजन ना मिलने से उस पंछी की मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आत्मा को हरि नाम नहीं दिया गया, कृष्ण की सेवा नहीं दी गई, तो निश्चित रूप से ये शरीर भी उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। तो आत्मा मुख्य, आत्मा के कारण ही शरीर चल रहा है। तो हमारी वृत्तियां, हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि जिससे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सके। जैसे उदाहरण के रूप में एक 2-3 दिन पूर्व एक भक्त हैं जो बैंक में कार्य करते हैं, वह कहते हैं मैं बैंक में कार्य करता हूं तो मैं कैसे भगवान को संतुष्ट करूं। मैंने बोला जो आप कमाई कर रहे हो अपने व्यवसाय में, अपने बैंक के जॉब करके, तो उसमें जो आपको लक्ष्मी मिलता है कुछ परसेंट फिक्स कर दो और कृष्ण को दो, इसी से कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो वह समझ गया। तो ऐसे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में आगे कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर की प्रति प्रसुप्त स्नेह रहता है। अभी वह स्नेह कैसा है? सोया हुआ है। ईश्वर के प्रति वह स्नेह सोया हुआ है जीव में, पर प्रत्येक प्राणी में है। तो हम इसको जागृत कैसे कर सकते हैं? भगवान का जो दिव्य संदेश है उसका श्रवण करके और कीर्तन करके ही उस सुप्त कृष्ण चेतना को हम जागृत कर सकते हैं और इस प्रकार से कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 9। धर्मस्य पवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृता। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हम पहले ही कह चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं। इसका अर्थ है अगर कोई व्यक्ति भक्ति करे तो उसके पीछे ज्ञान वैराग्य उसके पीछे पीछे आ जाएंगे, उसको अलग से कुछ करने का प्रयास नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट समझाएं, हम कुछ भी कार्य करें, ज्यादातर मुख्य लोगों का हेतु यही होता है कि हम कुछ कर्म कांड करें, वेदों में जो बताया उसका विधि विधान है उसका पालन करें, तो उसके पीछे हमारी भौतिक इच्छा होती है। जैसे किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो वह उमा की पूजा करता है, किसी को सुंदर पति चाहिए तो वह शिव जी की पूजा करती है, किसी को बुद्धि चाहिए तो सूर्य की पूजा करता है, किसी को बल चाहिए तो वह इंद्र की पूजा करता है। तो ये सब निकृष्ट माना गया है क्योंकि इसमें अपना प्रलोभन है। अपनी भौतिक बुद्धि उन विषय वासनाओं में लगकर अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहती है। परंतु जो कृष्ण की सेवा करता है, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे उसके मन में भोग वासनाएं क्यों ना हो, वह भोग वासना भक्ति के माध्यम से कम हो जाएगी और एक समय आएगा कि वह नष्ट भी हो जाएगी। जैसे ध्रुव महाराज, शुरुआत में उनके अंदर राज्य पाने की इच्छा थी, परंतु जब वह भगवान का दर्शन कर लिए तो वह कहे प्रभु आपका दर्शन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कांच के टुकड़े आपसे लेने के लिए आया था परंतु मुझे हीरा मिल गया। तो इस संसार का जो निकृष्ट सुख है, विषय वासना का सुख है, चाहे कोई भी वस्तु आप देख लो, वो कांच के टुकड़े हैं और भगवान की जो भक्ति है वो हीरा है। हीरा
हीरे का इतना मूल्य होता है कि उसके सामने कांच का टुकड़े का क्या मूल्य है। तो हमें ध्रुव महाराज के आदर्श पर चलते हुए उस शुद्ध प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना है। यही जीव का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और यही जीव को आनंद दे सकती है और यही जीव को भगवान के धाम वापस पहुंचा सकती है। तो हमें इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी अगले श्लोक क्रमांक 10 से हम अगले सत्र में प्रारंभ करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।